क्या तस्कीन हुसैन होने की कीमत आपको ज़ी में चुकानी पड़ी? देखिए, बतौर बिल्कुल चुकानी पड़ी, क्यों नहीं चुकानी पड़ेगी? चूँकि जब चीज़ें कंट्रोल मैंने कहा कि चीज़ें संता सत्ता से कंट्रोल होती हैं, संस्था से नहीं। तस्कीन हुसैन है, इसको किसी हिसाब से इस हिसाब से प्रेशर कर दो, या तो ये खुद काम छोड़ के चला जाए या ज़लील होके हमारे साथ रहे। रवीश कुमार कौन है? पोन प्रसून वाजपेयी कौन है? अभिषा शर्मा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिसने सरकार से सवाल किया, जिसने मोदी से सवाल किया, जिसने मोदी पर उँगली उठाए, उसको जो है वो कीमत चुकानी पड़ी। एक हिसाब से कहूँ तो मुझे शर्म भी आने लगी है। एक वक़्त था जो बतौर पत्रकार अपने आप को कहना बहुत गर्वान्वित महसूस करता था। लेकिन अभी ये पत्रकारिता का जो दौर है, हिंदुस्तान के सबसे ख़राब दौरों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है? सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन इस लोकतंत्र में पत्रकारिता करना दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही। पाकिस्तान की आलोचना करते हैं, हम अफ़गानिस्तान की आलोचना करते हैं कि वहाँ इस कदर जो है वो तानाशाही है, लेकिन पत्रकारिता के मामला में भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी बदतर स्थिति में है। 2006 से लेके 2022 की रिपोर्ट में बताता हूँ कि हिंदुस्तान में 1200 पत्रकारों पे हमला किया गया। सिर्फ 2022 की बात करूं तो 92 पत्रकारों पर हमला हुआ। अल्टरनेटिव मीडिया के नाम पर एक तो देश में बेरोजगारी बहुत है, तो जिसको कुछ नहीं मिला झोला उठाया पत्रकार बन गया। 10वीं पास का बच्चा किस हिसाब से वो पत्रकारिता करेगा और देश को कहाँ ले जाएगा? भीड़ कर रही है पठान का बायकॉट, भीड़ क्या कर रही है दीपिका पादुकोण की चड्डी कैसी है यार, उसका रंग कैसा है? बेरोजगारी अपने चरम पे है, लोगों के पास आईक्यू नहीं है, विजन नहीं है, तो फिर वो इस्तेमाल होंगे। इस्तेमाल किसका होंगे? जो संगठन है। तो वो संगठन कहती है आओ बेटा हमारे यहाँ चाय पी लो, हमसे 500 रुपये ले लो और हमारे हिसाब से काम करो। तो अगर बेहतर नागरिक भी किसी को बनना है तो एजुकेटेड होना होगा। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपको गुलामी से बाहर निकलना है तो एकमात्र हथियार है एजुकेशन, शिक्षा, इल्म, तालीम। बात करते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं चमार हूँ और गर्व से कहो मैं चमार हूँ। किसी भी देश के अंदर जो मीडिया होती है, जो पत्रकारिता होती है, वो बहुत अहम रोल अदा करती है। भारत की अगर बात की जाए तो मीडिया को तमाम सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया कहा जाने लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी विश्वसनीयता खोती चली जा रही है। और अब कई लोग कहते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं और उसके माध्यम से या फेसबुक पेजेस हैं उसके माध्यम से खबरें साझा की जाती हैं। उसको एक अल्टरनेट मीडिया कहा जाने लगा है। मेरे साथ जो हैं तस्कीन हुसैन मौजूद हैं जो कि एक नेशनल मीडिया में कई सालों काम किया है और भी बहुत तजुर्बा है। ज़ी से लास्ट इनका रहा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। तस्कीन जी ये जानना चाहेंगे जैसे देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा। उसको आप कैसे देखते हैं? पहले संक्षेप में ये बताएँ क्योंकि आप ज़ी में रहे हैं, सालों आपने नेशनल मीडिया में काम किया है। कैसे देखते हैं इसको? आज जो विश्वसनीयता है मीडिया की, वो खोती चली जा रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये जो है अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है और सोशल मीडिया और तमाम अल्टरनेटिव मीडिया की हम बात करें, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली डिपेंड करता है हमारे देश की व्यवस्था पर, ठीक है? और इस देश में कुर्सी पर जो भी आदमी बैठेगा, सत्ता होगा, चाहे वो बात आप अशोक के टाइम में कर लें, अकबर के टाइम में कर लें, औरंगज़ेब के टाइम में कर लें, जो सत्ता होती है, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हुँ, लोकतंत्र में थोड़ा-सा जो ये है कि लोकतंत्र जनता का है, हुँ। ठीक है? लेकिन लोकतंत्र में भी जब आदमी एक ताकतवर आदमी बैठ जाता है और जिसकी विचारधारा जो है, वो ये होती है कि ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चलें। तो उस हिसाब से जब चीज़ें चलनी शुरू होती हैं, तब उसको जनता कहने लगती है गोदी मीडिया। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस के टाइम भी, इंदिरा गांधी जब थीं, उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई। बीबीसी को 2 साल के लिए बैन भी कर दिया था। तमाम प्रेशर जो पत्रकारों पे उस समय भी था। लेकिन आज की अगर स्थिति करी जाए, आज के माहौल को लोग कहते हैं ये घोषित नहीं है लेकिन इमरजेंसी वाला ही दौर देश के अंदर चल रहा है। तो अगर तुलना की जाए, तो आज का समय और इंदिरा गांधी के समय जो प्रेशर था मीडिया के ऊपर, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए इंदिरा गांधी ने जो काम किया आज तक उसके माथे पे कलंक है और कांग्रेस जो है बार-बार इन चीज़ों से घिरती है। तो जो इतिहास का पन्ना है ना ये अभी लग रहा है कि 2014, 2019, 2000
24 और फिर 2024 के बाद ये। तो ये अभी दिखने में लग रहा है, लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों में जाएँगे, तो ये एक चैप्टर का आधा हिस्सा भी नहीं होगा। ये ऐसे पन्ना पलटेंगे और चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। तो लेकिन जो इतिहास में जो इंसान गलती कर देता है ना, वो हमेशा उसके लिए नासूर बन जाता है, एक कलंक बन जाता है। इंदिरा गांधी के लिए बना, और अभी देश में जो हुक्मरान हैं, भले ये कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये जनता भी जानती है, जो मीडिया कर्मी है, जिसे गोदी मीडिया आप लोग कह रहे हैं या हम लोग खुद कह रहे हैं, मैं खुद जी से आया हूँ, इससे पहले भी मैंने तमाम चैनलों में काम किया है, तो हमने खुद ही उन तमाम चीज़ों को देखा है। तो बतौर पत्रकार न्यूज़ रूम के अंदर भी हम चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब कंट्रोल ही ऊपर से हो, अब देखिए न्यूज़ कहा चैनल। कहा ये भी जाता है क्योंकि आज का जो दौर है वो जी, मुसलमानों के लिए थोड़ा ठीक नहीं बताया जा रहा है। तो आप तस्कीन हुसैन हैं। जी। क्या तस्कीन हुसैन होने की कीमत आपको ज़ी में चुकानी पड़ी? देखिए, बतौर बिल्कुल चुकानी पड़ी, क्यों नहीं चुकानी पड़ेगी? क्योंकि जब चीज़ें कंट्रोल, मैंने कहा कि चीज़ें सत्ता सत्ता से कंट्रोल होती हैं, संस्था से नहीं। संस्था जो है वो खुद ही सत्ता के इर्द-गिर्द होती है और उसकी मजबूरी है। अगर मान लीजिए कि ज़ी न्यूज़ है, ठीक है? अगर वो सरकार के खिलाफ चला जाए, तो ब्रॉडकास्टिंग कहाँ से होता है? मिनिस्ट्री से। मिनिस्ट्री बंद कर देगी, ज़ी न्यूज़ क्या कर लेगा? रवीश के साथ हुआ, एनडीटीवी को ब्लॉक किया गया, क्या कर लिया? तो सरकारें जब ब्लॉक कर देंगी तो आप क्या कर लेंगे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो मजबूरी में काम करना शुरू करते हैं, और जब मजबूरी में किया गया काम, उसमें मज़ा आने लगता है, तो फिर वहाँ तानाशाही होने लगता है। तो फिर तानाशाही को, तो तस्कीन हुसैन है, टॉर्चर करो, तस्कीन हुसैन है, इसको किसी हिसाब से, इस हिसाब से प्रेशर कर दो, या तो ये खुद काम छोड़ के चला जाए, या ज़लील होके हमारे साथ रहे। और ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो रहते हैं। तो अभी आप पत्रकारिता की ये 14 साल, ये 2014 के बाद जो पत्रकारिता का दौर आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा पत्रकार निकाले गए। ये सारे कौन सारे पत्रकार हैं? वो पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। वो लोग हैं जिनके नाम के आगे हुसैन है, आलम है, और ये तो पत्रकार क्या, देश की जनता के साथ आप कई देख ही कई रहे बड़े हैं। पत्रकार भी हैं बहुत जिसमें सारे लोग हैं। ये र कई पत्रकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन है? रवीश कुमार, कौन है? पुन अभिसार प्रसून वाजपेयी, हुँ। कौन है? अभिषाद शर्मा, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिसने सरकार से सवाल किया, और सरकार मतलब आज की डेट में मोदी। जिसने मोदी से सवाल किया, जिसने मोदी पर उँगली उठाए, उसको जो है वो कीमत चुकानी पड़ी। अब देखिए ना, बीबीसी देखिए ना सामने, बीबीसी ने क्या किया? कल तक जिस बीबीसी के बारे में मोदी जी खुद कह रहे थे कि इस देश में अगर किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, तो वो बीबीसी था। खुद कह रहे हैं वो कि यहाँ की मीडिया जो है वो बिकाऊ है, बीबीसी जो है वो साक्ष्य है, इस पे भरोसा किया जाएगा। और आज अगर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी उनके गुजरात दंगों पर, तो आज बीबीसी पे छापे पे छापे, छापे पे छापे, मुंबई से लेके दिल्ली तक। तो क्या कहेंगे आप तो इसको? इसमें जो एक अल्टरनेट मीडिया कहा जाता है कि भाई अब मेन स्ट्रीम मीडिया से जो लोग खुश नहीं है या फिर उन्हें लगता है ये गोदी मीडिया है, वो लोग सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हुए। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन तमाम चीज़ों पे चाहे वो रवीश हों या अभिसार हों या साक्षी जोशी हों, तमाम जो बड़े-छोटे नाम रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, वो लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल खोले। लेकिन अब सोशल मीडिया की अगर बात करें, यहाँ पे भी एक क्रांति देखी जा रही है। हर दूसरा व्यक्ति यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के अपने आप को पत्रकार कह रहा है। आप एक बड़े चैनल से आए हैं, ग्राउंड पे आपको 4 से 5 महीने हो रहे हैं। जंतर मंतर एक दिल्ली का एक ऐसा स्पॉट जहाँ पे तमाम 25-30 चैनल्स जो हैं आपको मिल जाएँगे जो सोशल मीडिया के हैं। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस जो है इस समय, वहाँ पे तमाम तरह के लॉन्ड्री ने खबर भी छापी थी जिसमें कहा था कि एजेंडा और प्रोपेगेंडा पूरा चलता है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जिसको हम अल्टरनेट मीडिया कह रहे हैं, कुछ चैनल्स को छोड़ के जो भीड़ है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कह रहा है। यहाँ पे आपने कैसा अनुभव किया है? देखिए, ये अनुभव जो है, मैं कहूँ अभी मुझे कहने में बहुत, एक हिसाब से कहूँ तो मुझे शर्म भी आने लगी है। एक वक़्त था जो बतौर पत्रकार अपने आप को कहना बहुत गर्वान्वित महसूस करता था। लेकिन अभी ये पत्रकारिता का जो दौर है, हिंदुस्तान के सबसे ख़राब दौरों में से एक है। हालाँकि इस पे बीबीसी की रिपोर्ट और वर्ल्ड फोरम की रिपोर्ट और बाकी रिपोर्टरों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं एक चीज़ अभी आपको बता दूँ, इस पूरे प्रकरण को ले एक तस्वीर बताता हूँ। कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है? सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन इस लोकतंत्र में पत्रकारिता करना दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, अमेरिका की, इंग्लैंड की। एक रिपोर्ट बनाती है, उसका है बॉर्डर विदाउट रिपोर्टर। वो रिपोर्टर जो किसी भी बॉर्डर को नहीं मानते और कहीं भी जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जहाँ पत्रकारिता करना मुश्किल है। और इतना मुश्किल है कि अगर 180 देशों पे सर्वे किया गया तो भारत का स्थान
142 था। आप समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तान की आलोचना करते हैं, हम अफ़गानिस्तान की आलोचना करते हैं कि वहाँ इस कदर जो है वो तानाशाही है, लेकिन पत्रकारिता के मामला में भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भी बदतर स्थिति में है। 2002 से लेके 2006 से लेके 2022 की रिपोर्ट में बताता हूँ कि हिंदुस्तान में 1200 पत्रकारों पे हमला किया गया। सिर्फ 2022 की बात करूं तो 92 पत्रकारों पर हमला हुआ और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई और लगातार आप देख रहे हैं। तो ये वो दौर चल रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ की स्थिति में। मैंने इसलिए कहा कि ये भारत की पत्रकारिता का सबसे ख़राब दौर है, वो इस वजह से कि आप झोला छाप एक कहावत सुनी होगी कि नीम हकीम खतरे जान। क्यों कहते हैं? ये हकीम साहब के पास गए और इलाज करवाया और मौतें हो गई हिंदुस्तान में। फिर झोला छाप डॉक्टर उसको लोग कहने लगे। झोला छाप इसलिए कहने लगे कि उनके इलाज की वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौतें हो गई। तो भारत के पत्रकारिता में अभी वही स्थिति आ गई जो है। अल्टरनेट मीडिया है जी, उसकी आप बात मैं कर रहे उसी की बात कर रहा हूँ और वो ये दावे के साथ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नेशनल मीडिया से आया हूँ तो मैं लोगों को ख़राब कह रहा हूँ। पत्रकारिता करने का कोई कोर्स नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसकी एक अपनी गरिमा होती है और वो गरिमा तब आएगी जब आप शिक्षित होंगे, जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप में तर्क और वितर्क का जो है ज्ञान होगा। तभी आप सवाल करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे। अब अडानी का घोटाला है तो आपको हिंडनबर्ग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हिंडनबर्ग है क्या? क्या घोटाला हुआ है? क्या चीज़ें हैं? लेकिन अभी क्या हुआ कि अल्टरनेटिव मीडिया के नाम पर एक तो देश में बेरोज़गारी बहुत है, तो जिसको कुछ नहीं मिला झोला उठाया पत्रकार बन गया। तो मैं द अभी अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने 10वीं पास रिपोर्टर भी देखा है इसी जंतर-मंतर पर, 12वीं पास भी रिपोर्टर देखा है। तो आप खुद बताइए कि 10वीं पास का बच्चा किस हिसाब से वो पत्रकारिता करेगा और देश को कहाँ ले जाएगा? हैं। आपने उनकी रिपोर्टिंग भी देखी है कि अगर बिल्कुल 10वीं देखी है पास मैंने। है, हाँ। तो क्या उसको एक होता है एजुकेशन का स्तर, अगर वो उसके पास नहीं है, हुँ। क्या वो वैचारिक रूप से इतना सक्षम है कि वो एनालिसिस कर ले चीज़ों को और एक अच्छी रिपोर्ट या फिर सत्य के आधार पे रिपोर्ट बता पाए, या फिर इसमें भी जैसे एजेंडा चलता है, क्या अल्टरनेट मीडिया में भी एजेंडा है? बिल्कुल है, 10वीं पास का बच्चा कहाँ से लाएगा तर्क? उसे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री यहीं यहीं तक पता है। तो तर्क विज्ञान जो है वो तो आता है ग्रेजुएशन में, वो आता है 12th में या फिर आपका अध्ययन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो ही, लेकिन आपका अध्ययन होना ज़रूरी है। जब आपका अध्ययन नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि आप भीड़ देखेंगे, कि भीड़ क्या कर रही है? भीड़ कर रही है पठान का बायकॉट, भीड़ क्या कर रही है दीपिका पादुकोण की चड्डी कैसी है यार, उसका रंग कैसा है? हुँ। बस अब उसी में है। तो बेरोज़गारी अपने चरम पे है, लोगों के पास आईक्यू नहीं है, विज़न नहीं है, तो फिर वो इस्तेमाल होंगे। इस्तेमाल किसका होंगे? जो संगठन है। तो वो संगठन कहती है आओ बेटा हमारे यहाँ चाय पी लो, हमसे 500 रुपए ले लो और हमारे हिसाब से काम करो। तो अब इसी भीड़ में लोग चल रहे हैं, तो इसी वजह से इस देश की पत्रकारिता का हालत ख़राब है। मीडिया बिल्कुल कई धड़ों में बँट गई है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात कर ली जाए तो उसे गोदी मीडिया कहा जाने लगा। हुँ। अल्टरनेट मीडिया, लोगों को लगा कि अल्टरनेट मीडिया है वो जो सोशल मीडिया है यूट्यूब, फेसबुक और तमाम चीज़ों पे उसमें मीडिया है। लेकिन कुछ चैनल्स की अगर हम बात छोड़ दें तो अधिकतर चैनल्स जो हैं आपने ये पाया है कि इस तरह से पूरा या तो उनको नॉलेज कम है या फिर उनका अनुभव नहीं है, अध्ययन नहीं है। इस कारण वो भीड़ में जो चीज़ चल रही है उनको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन पे अध्ययन सही से नहीं कर पा रहे हैं और भीड़ तंत्र में वो तब्दील होता जा रहा है। कई सारी चीज़ें हैं। एक तो वो भीड़ तंत्र का हिस्सा है, बिल्कुल है। एजुकेशन सबसे प्राइमरी चीज़ है। बार-बार हर किसी को कहा गया मतलब इस देश का अगर बेहतर नागरिक भी किसी को बनना है तो एजुकेटेड होना होगा। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आपको गुलामी से बाहर निकलना है तो एकमात्र हथियार है एजुकेशन, शिक्षा, इल्म, तालीम। ये जब होगा तो इंसान में वो तर्क और वितर्क का जो है वो चीज़ें आ जाएँगी और ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगी। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे? फिर आप सिस्टम का ही हिस्सा होंगे, सिस्टम जैसा चाहेगा वैसा काम करेगा। आप देखिए ना पत्रकारिता का क्या मतलब होता है? पत्रकारिता का मतलब होता है देश। देश के विकास के लिए जो है सवाल उठाना, विपक्ष की भूमिका में होता है पत्रकार। लेकिन आज क्या किया जा रहा है पत्रकार? बहुजन का अपना चैनल, मुसलमान का अपना चैनल, ब्राह्मण का अपना चैनल, दलित का अपना चैनल। एक तो इस हिंदुस्तान की व्यवस्था इतनी ख़राब है, हम बात करते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं चमार हूँ और गर्व से कहो मैं चमार हूँ। बाइक के स्टिकर पे, कार के स्टिकर पे और अब चैनल के स्टिकर पे हो गया है। तो जब चैनल के स्टिकर पे इस तरीके से होगा, तो वो देश कहाँ जाएगा और किस तरीके से जो है हम बिना बाइस हुए काम कर सकेंगे? हम तो फिर अपना एजेंडा ही चलाएँगे ना।
तो देश भ्रमित है और जिस लोगों को जिसका टेस्ट मिल रहा है वो वहाँ जा रहे हैं। अब नई-नई दुकानें खुल गई हैं। जिसको चिकन खाना है वो चिकन की दुकान में जा रहा है, जिसको वेज खाना है, पनीर खाना है वो पनीर की दुकान में जा रहा है। तो जिसको बहुजन की बात अच्छी लगती है वो बहुजन का चैनल देख रहा है। जिसको मनुवादी चैनल बढ़िया लग रहा है वो जय श्री राम देख रहा है और पसंद है उसको। अब देखिए यही हाल है देश में। तो ये तमाम चीज़ें आपने बताई, अपने आप एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अच्छा, क्या शॉर्ट में एक मैसेज आप देना चाहेंगे देश की जनता को, उन तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पे खबरें देख रहे हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया पे खबरें देख रहे हैं, या कई लोग जो स्विच हो रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बात की जाए, रवीश कुमार के अंदर ये चीज़ देखी गई, जैसे ही एनडीटीवी उन्होंने छोड़ा, कहाँ उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे और अभी 45 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके हैं। तो बहुत सारे लोग स्विच कर देते हैं। उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, बतौर पत्रकार मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आपने कहा कि रवीश कुमार कोई एक दिन में नहीं बन गया है, हुँ। ठीक है? उस इंसान ने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद मुकम्मल जो है मुझे 27-28 साल तक उन्होंने पत्रकारिता की है। तो जब इंसान इतना तपता है, इतना कुंद होता है, तभी वो सोना बनता है। हुँ। तो इसलिए आज रवीश कुमार है। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं बस ये रास्ता आपने कहा कि क्या हो, हुँ। तो जब तक आप तपेंगे नहीं, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे एक्सपीरियंस से हो, तब तक आप बेहतर परफ़ॉर्मर नहीं बनेंगे। और रहा सवाल कि लोग जो झोला उठा के चले आ रहे हैं, इनके लिए या दर्शक के लिए, देखिए 100 सवाल का एक ही जवाब है शिक्षा, हुँ। एजुकेशन, तालीम। अगर दर्शक हमारे पढ़े-लिखे होंगे, नकार देंगे, अरे झोला छाप है ये। हुँ। कोई पढ़ा-लिखा आदमी जो है, उसके घर में कोई बीमार पड़ता है, तो झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाता। वो नीम हकीम के पास नहीं जाता, हकीम जी मेरा नब्ज़ देख लीजिए। हुँ। तो डॉक्टर के पास जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारा समाज ही पढ़ लिख लेगा, समझ जाएगा, तो वो समझ जाएगा कि ये जो है धूर्त है, ये जो है पत्रकार है, ये कपटी है, ये हमें गलत चीज़ों में लेके चला जा रहा है। और वो फिर उसको घोषित कर देगा, ये चड्डी छाप पत्रकार है, ये झोला छाप पत्रकार है। समाज जागरूक होगा, ये झोला छाप जो है, इनका झोला जो है बोरिया बिस्तर खुद ही पब्लिक ही बाँध देगी, वरना फिर देश में लोकतंत्र के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं, तो चलती जाएँगी। तो तमाम जो जानकारी है वो आपने सुनी कि आज देश के अंदर जो पत्रकारिता है किस स्तर पे पहुंच गई है, और अगर अल्टरनेट मीडिया की बात की जाए तो उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। जी के पत्रकार हैं, एक कई सालों एक नेशनल मीडिया में जब काम किया, उसके बाद जब धरातल पे उतरे हैं तो किस तरह के अल्टरनेट मीडिया कही जाने वाली मीडिया में भी प्रोपगेंडे चल रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।